हेलो गाइस। और जिस न्यूज़ का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुकी है। अनुराग ठाकुर ने खुद ने ट्वीट किया है कि गुड न्यूज़ फॉर इंडियन फुटबॉल लवर्स, आर नेशनल फुटबॉल टीम्स बोथ मैन एंड वुमेन्स आर सेट टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग एशियन गेम्स. The Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India has decided to relax the rules to facilitate participation of both the teams which were not qualifying as per the existing criterion. Keeping in mind their latest performances in recent times, the ministry decided to grant the relaxation. I am sure they will put their best foot forward in the Asian Games and make our country proud. तो फाइनली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये। और इसमें अगर मैं बात करूं तो ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसमें क्या मतलब थैंक यू करने वाली बात है या मिनिस्ट्री को ऐसा क्यों मतलब हमको बोलना चाहिए, तो गिवन था कि हमको अलाउ करना चाहिए। लेकिन नहीं, आई थिंक जब इतनी प्रिकेरियस सिचुएशन होती है तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको, जब हम ख़राब हो रही थी चीज़ें तो हमने बहुत बैश किया था, तो इट्स ओनली फेयर कि जब चीज़ें अच्छी हुई हैं तो अब उनको अप्रिशिएट करें। सही डिसीजन लिया है। थैंक यू टू एवरीवन हु वाज इन्वॉल्व्ड, और आईओए और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारी, जिन्होंने भी एफर्ट्स किए इसको पॉसिबल होने के लिए। स्पेशली हमारे जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, सेक्रेटरी शजी प्रभाकरन। और अगर आप बोरिया मजुमदार की अपडेट देखेंगे कल की, तो उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि 2 दिन प्रॉपर जो है बातचीत हुई है, एक बहुत ही डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिखाया गया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, जिसमें ये प्रेजेंट किया गया था कि क्यों हमारी टीम को अलाउ करना चाहिए बोथ मैन एंड वुमेन की फुटबॉल खेलने के लिए उनको एशियन गेम्स में, और क्यों ये जो टॉप 8 वाला क्राइटेरिया है अभी उन पे लागू नहीं होना चाहिए। और इसी की हम बात कर रहे थे, बिकॉज हम सबको यही था कि जब इतना बड़ा मोमेंटम बना हुआ है, इतना ज़्यादा अभी हम अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं, और ये एक ऐसा टूर्नामेंट आया है जहाँ पर हम अपनी एक शोकेस कर सकते हैं एबिलिटी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट सम ऑफ द बेटर ऑपोजिशंस। और ये भी न्यूज़ आई थी कि अगर 3 प्लेयर जो अलाउ किए जाएंगे एशियन गेम्स में जो अबव 23 ईयर्स ऑफ एज, तो 3 हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स होंगे, संदेश जिंगन, गुरप्रीत सिंह और ऑब्वियसली सुनील छेत्री, और इगोर स्टीमैच ही उस टीम को लीड करेंगे। तो हमारे एक्सपोजर के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छे ऑपोजिशन को खेलने के लिहाज से हमारा पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एशियन गेम्स में। और यहाँ पर जब ये न्यूज़ आ रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आप लोगों को, आप फैंस को, जिन्होंने आवाज़ उठाई और जिन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया इंडियन फुटबॉल को जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमने भी थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाए, जितना हमारे बस में था, जितना हम कर सकते थे, हमने इसके बारे में बात करी, हमने इसके बारे में अपनी कंसर्न जताई। और उसके बाद जब ये पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो इससे पता चलता है कि एक्चुअली फैंस की बातों में, फैंस की जो एक आवाज़ होती है उसमें कितना ज़्यादा दम है, इससे पता लगता है। और डेफिनेटली यहाँ पर ऑब्वियसली पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, हाई लेवल अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व थे, हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, हायरार्की जो हमारी एएफएफ की है, वो टॉप ब्रास जो है, उन्होंने पूरी कोशिश करी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे फैंस का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल वाला वीडियो बनाया था उसमें भी एंड में मैंने कहा था कि एज फुटबॉल फैंस हमको हर जंक्चर पे अपनी टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, अगर हमको आगे बढ़ना है कदम से कदम मिला के। और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर डिसीजंस हमारे फेवर में नहीं जाते, जहाँ पर सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो उस समय हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आएँ और किसी भी तरीके से अपनी आवाज़ उठाए। और अब तो देखिए सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। आप अगर यूनिसन में अपनी आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के कान तक तो पहुंचती है। एंड आई थिंक इसने भी कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले किया होगा। क्रेडिट सिर्फ हम क्रिएटर्स लोग नहीं ले सकते, जितने भी इंडियन फुटबॉल के फैंस हैं उनका भी इक्वल रोल रहा है। हम बस एक जरिया थे अपनी आवाज़ पहुंचाने का। तो मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं आपको पूरे हृदय के साथ। और थैंक यू सो मच जिसने भी एफर्ट दिखाया, जिसने भी कंसर्न दिखाई, और जिसने भी एक ट्वीट भी किया, एक आवाज़ भी उठाई कि इंडियन फुटबॉल को एशियन गेम्स में जाना चाहिए। और उसका रिजल्ट आज हमने देखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि इंडियन फुटबॉल को फाइनली वो इंपॉर्टेंस, वो रिकग्निशन, वो प्रायोरिटी मिल रही है जो हम डिज़र्व करते हैं। और जो एक मोमेंटम हमने बना लिया था, अगर हम एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते तो उस मोमेंटम पे एक गंदा असर पड़ सकता था, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक सेटबैक लग सकता था हमको। और जैसे हम हमेशा इंडियन फुटबॉल के लिए पहले कहा करते थे कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक, तो यहाँ से जो है अब चीज़ें आई होप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी। और ये हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट की ओर से बहुत अच्छा कदम है। और यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगा उनको कि उन्होंने रूल में रिलैक्सेशन दिया और सीमिंगली जो एक चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी उसको पॉसिबल किया है उन्होंने, और हमको अलाउ किया है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फ़ुटबॉल को भी वो अटेंशन मिल रही है।
तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद। इंडियन फ्लैग्स को स्पैम कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।